गली का नाम था नजर मार्केट लेन। एक तंग सी गली जिसके दोनों तरफ छोटे छोटे दुकानें थीं। सुबह धुंध अभी ठीक तरह ना छट्टी थी। दुकानों के शीशे चमक रहे थे, चाय की दुकान से भाप उठ रही थी और किसी के हंसने की आवाज दूर से आ रही थी। अली का वर्कशॉप इसी गली के किनारे था। एक छोटी सी दुकान जिस पर ओवरहॉलिंग लकड़ी का बोर्ड और हाथ से लिखा हुआ अली मोटर वर्क्स। अली के हुनर की बदौलत लोग दूर दूर से भी आते थे। वो पेचीदा मसलों को आसानी से हल कर लेता, मगर अपनी दुनिया में सादा और कम बात करने वाला था। इस रोज दुकान खुली। अली ने अपनी आंखों में चाय का सुरूर लिए पूरा सामान तरतीब दे रखा था। पलंग के नीचे तेल के डब्बे और एक जाविये में पुरानी राड जो शायद कल किसी जाम करने वाली बाइक का हिस्सा थी। इसी असना में गली के बीच से हिचकोले खाते हुए एक नीले रंग की स्कॉटी नमूदार हुई। ड्राइवर एक लड़की थी, बाल खुले हुए, आंखों में बेचैनी और हाथ में एक टूटा फ्रेम वाला रॉन्ग हैंडल। स्कॉटी चलते चलते अचानक जकड़ गई, फिर धड़ाधड़ कर खामोश हो गई। नीचे उतरकर स्कूटी को धकेलती रह गई, मगर वो एक कदम भी आगे न बढ़ी। ज़ारा थी, 20 के आसपास, किताबी आंखें, सादा कपड़े और अपने ख्वाबों के साथ एक बड़ी सी उम्मीद। वो जल्दी में थी, किसी अहम काम के लिए। उस वक्त उसकी बाहों में सुरखरी चन्ने वाली बैग थी और मुंह पर निस्फ मुस्कुराहट जो परेशानी में बदलती जा रही थी। वो घबराकर दाएं बाएं देखने लगी, हाथ हिलाकर किसी से मदद मांगने की कोशिश भी की, मगर गली सुनसान सी थी। फिर उसने दुकानों की तरफ देखा। अली का अली मोटर वर्क्स इसी लम्हे दिखा। दिल में कुछ उम्मीद हुई। वो भागी हुई दुकान की तरफ बढ़ी और अंदर झुककर बोली, सर, मेरी स्कूटी खराब हो गई, प्लीज देख ले। अली ने पीछे से चम्मच उठाया। हाथ पर तेल लगा हुआ था, मगर आवाज में नरमपन था। उसने बस एक नज़र स्कूटी पर डाली, फिर ज़ारा की तरफ। बैठ जाओ बाहर, मैं चेक कर लेता हूँ। ज़ारा ने बेयकीनी में शुक्रिया कहा और बाहर एक दरख्त के नीचे बैठी। वो अली को देख रही थी, उसकी आंखों में वो खामोशी और लगन जो किसी काश से भरी हो। अली ने सक्रो ड्राइवर निकाला, स्टार्टर को ऑन किया और फिर हाथों की महारत ने जल्दी से मसला शनाख्त कर लिया। कार्बोरेटर में मेल, ब्रेक लाइन थोड़ी रगड़ गई थी और सक्रू की एक छोटी सी पैन हट गई थी। अली ने बड़े सुकून से कहा, बस ये चीज़ें दुरुस्त करनी हैं, तुम स्कूटी मेरे पास छोड़ दो, शाम तक तैयार हो जाएगी। ज़ारा की आंखें खुशी से चमकी, मगर थोड़ी शर्मिंदगी भी थी। मैं क्यों छोड़ दूँ? मैं यहाँ करीब की यूनिवर्सिटी जा रही थी, आज मुझे एक प्रेजेंटेशन देनी थी। अली ने मुस्कुराकर कहा, आधी घंटा लगेगा, अगर जल्दी करनी हो तो मैं फ़ौरन करके दे दूंगा। ज़ारा ने एक नज़र घड़ी पर डाली, फिर फैसला किया, ठीक है, मैं तुम्हारी दुकान के पास ही किसी कॉफ़ी शॉप में पढ़ लूँगी। इस तरह ज़ारा अपने स्कूटी को अली के आगे खड़ी करके चली गई। अली ने दुकान का दरवाज़ा बंद किया। हाथ में कपड़ों के तेलो शोर के बावजूद उसका काम बड़े प्यार से शुरू हुआ। पुराने हिस्से उतारे, नए पीच लगा, कार्बोरेटर साफ किया, ब्रेक लाइन रीफिट की, जबकि ज़ारा कॉफ़ी शॉप में बैठी अपनी प्रेजेंटेशन को बार बार दोहराई कर रही थी, मगर दिल कांपता रहा। वो हर चंद मिनट बाद दुकान की तरफ झांकती, जैसे किसी को देखने की ख्वाहिश हो। कुछ देर में अली स्कूटी वापस लेकर चला। उसके हाथों में वही सैकरू पैन जिसे उसने बदल दिया था और चमकती हुई स्टार्टर। जब ज़ारा ने स्कूटी चाबी दी तो उसके चेहरे पर सुकून था। उसने अली की तरफ शुक्रिया के साथ देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। अली ने शाइस्ता अंदाज में कहा, कोई बात नहीं, अगर कोई मसला हो तो आने से गाफिल ना होना। वो दिन से चीज़ें बदलने लगीं। ज़ारा हर हफ्ते स्कूल के बाद या इम्तिहान के बीच अली की दुकान पर आती, कभी किसी नीचे के पीच के लिए तो कभी मामूली सर्विस के लिए। दोनों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू बढ़ने लगी। अली चुप रहता, मगर जब बात होती तो सच्चाई के साथ बोलता। ज़ारा हंसती, बातों में मिठास लाती और दोनों के बीच वही नरमी पैदा हुई जो चाय में चीनी के बगैर मुमकिन नहीं होती। एक दिन दुकान पर बारिश का दिन था। बारिश ने गली नाच कर रखी। कतरे शीशों पर चमक रहे थे। ज़ारा भीग कर दाखिल हुई।
اس کے بال خون خار لہر بنا کر بازوؤں پر چپک گئے تھے۔ علی نے فوری تولیہ دیا، یہ لو، ٹھیک سے اپنا بال خشک کر لو۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھوں سے ہلکا سا جھاڑ رہا تھا، لیکن ہاتھ ایک انداز سے دیر تک رک گئے۔ وہ لمحہ دونوں نے محسوس کیا، مگر کوئی لفظ نہ آیا۔ بارش کی آواز نے سب کچھ لپیٹ لیا۔ دونوں کی خاموشی نے زبان بن لی۔ بتدریج ان کی چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں معمول بن گئیں۔ کبھی زیر تعمیر موٹر سائیکل کے پاس ہنسی، کبھی چائے کی پیالی کے ساتھ بات۔ علی اکثر اپنی دکان کے پیچھے والی چھوٹی سی شاپ کے پچھواڑے میں بیٹھا کرتا، جہاں ایک پرانا درخت تھا۔ زارا اکثر وہاں بیٹھ کر کتابیں پڑھتی اور کبھی کبھی ان کی گفتگو شام کے وقت تک چلتی رہتی۔ وہ دوستی کو محبت میں بدلتے دیکھ رہے تھے، مگر کسی نے پہلا قدم نہ بڑھایا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے نرمی پہچانتے، مگر زبان خاموش رہتی۔